बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के मेडिकल चेकअप से मुतल्लिक बड़ी अच्छी खबर सामने आ गई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि जज साहब के चैम्बर से जो कीमती अशिया चोरी हो गई हैं, बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि जस्टिस आसिफ साहब जो कि एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज बनाया गया था और 26वीं यानी तरमीम के बाद फिर उनको ट्रांसफ़र किया गया था। और वो तमाम अहम मुकदमात में, स्पेशली इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों में भी वही बेंच का हिस्सा थे। उनके बेटे ने एक्सीडेंट में 2 ख़वातीन को कत्ल कर दिया और फिर 5 दिन के बाद वो सुलह हो गई। निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मीडिया में साफ़ियों ने 5 करोड़ रुपए का भी कहा कि 5 करोड़ रुपए भी टैक्स पेयर्स के दिए गए। ये ऐसी बातें थी मुबैना तौर पर जो मीडिया वाले कह रहे थे। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि अब एक दरख्वास्त दायर की गई है। चूँकि अगर तो कत्ल बिस्सबब की बात करें जो 322 लगा, तो 322 की हद तक तो फैमिली के बयानात पर मुकदमा ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो 279 है, जो ड्राइविंग कर रहे थे गलत तरीके से, दूसरा जो नंबर प्लेट है वो जाली थी, तीसरा वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई थी। तो उस पर तो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है ना, उस पर तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि हुकूमत उसके ऊपर कार्रवाई करे। अब इस पर जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है बखिदमत जनाब एसएचओ साहब, ये रियाज हनीफ राही, जिन्होंने पहले नासिर जावेद राना जो कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाने वाले जज थे, उनको नाअहल करार दिलवाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2004 में ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि वो अनफिट हैं जुडिशल ज़िम्मेदारियों के लिए, तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी जिसको फिर सरफराज डोगर साहब ने खारिज कर दिया। अब वो गए हैं उन तमाम ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो इस मामले में मुलव्वस हैं। किस में? जो जालसाजी में, जिन्होंने गाड़ी की, चूँकि गाड़ी ये कहा जा रहा है कि वो उस लड़के की अपनी नहीं थी, जो जज साहब के बेटे हैं उनकी नहीं थी, गाड़ी उसके किसी दोस्त की थी। तो भाई अगर जाली नंबर प्लेट है या नॉन कस्टम पेड गाड़ी है या वो ओवर स्पीड थी या वो गलत तरीके से चलाई जा रही थी, बगैर लाइसेंस के चलाई जा रही थी, उस पर तो रियासत ने कार्रवाई करनी है ना। उसमें वो जो दो मकतूलीन है ख़वातीन, उनकी फैमिलियों के तो बयानात काफ़ी नहीं हैं। ये दरख्वास्त उन्होंने दायर की, दरख्वास्त बराए मज़ीद तफ्तीश मुकदमा नंबर 654/2025। जनाब अली, गुजारिश है कि दरख्वास्त गुजार अदालत उज़्मा का मुस्तनद वकील है और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता है। मुकदमा मज़कूरा बाला थाना हाजा में मोरखा 2/12/2025 को ज़ेर दफ़ात 427, 322, 279 ते पे वजूद में आया, जिसमें V8 गाड़ी नंबर प्लेट AYE 379 की तहकीक के बाद मीडिया पर 2 नंबर गाड़ी के चर्चे आम हैं। एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक ये नंबर प्लेट टोयोटा करोला 1598 सीसी कार की है, जिसको V8 गाड़ी पर जाली फर्जी तौर पर धोखाधही के लिए अवेजा करके शहराए दस्तूर, जो कि रेड जोन है, उस एरिया में शहराए दस्तूर पर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से 2 बच्चियों की अमवात हुई है। 2 नंबर गाड़ी शहराए दस्तूर पर लाने के लिए जाली नंबर प्लेट पुलिस नाकों को क्रॉस करने के लिए लगाई गई, जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 207 एक्साइज और कस्टम्स के कवानीन के तहत एक जुर्म है। गाड़ी बादी नज़र में नॉन कस्टम पेड भी है। खारजी अवामिल के ताबे ताहाल तफ्तीश गाड़ी की कानूनी हैसियत जानने तक ना बढ़ सकी है। कि वो कहते हैं कि जो असल है खारजी अवामिल, जो बैरूनी मुदाखलत है या जो दबाव है खारजी अवामिल, उनके वजह से जो गाड़ी की हवाले से वेरिफिकेशन है या तहकीकात है या तफ्तीश है वो आगे नहीं बढ़ सकी। कहते हैं खारजी अवामिल के ताबे ताहाल तफ्तीश गाड़ी की कानूनी हैसियत जानने तक न बढ़ सकी है, मगर जराइम की रोकथाम पुलिस का फ़र्ज़ मनसबी है। नीज़ मुल्क को चंद लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। कानून में मुकदमा की मज़ीद तफ्तीश की कोई रुकावट ना है। ये अज़ खुद या किसी भी कानून पसंद शहरी की दरख्वास्त पर अमल में लाई जा सकती है। गाड़ी की कानूनी हैसियत, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मलकियत, गवर्नमेंट के वाजिबात की अदायगी, जालसाजी जो जाली नंबर प्लेट है और जो ओवर स्पीड है 279 के तहत,
وہ اس کا یہ تمام کی تمام چیزیں، اور پھر جو ادائیگی وغیرہ کا پتہ چلا کہ ذمہ داران کون ذمہ دار تھا، اس بچے کو گاڑی کس نے ہینڈ اوور کی، کس نے اس کو اجازت دی کہ وہ رات کے 1 بجے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی یا جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی پہ نکلے، کس نے اس کو، کون ذمہ داران، ایک ذمہ دار نہیں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی یہ درخواست دائر کی گئی کہ ادائیگی وغیرہ کا پتہ چلا کہ ذمہ داران کا تعین کیا جائے، رپٹ درج کر کے کارروائی آگے بڑھائی جائے، کیونکہ کرمنل کیسز میں انفارمیشن یا اپلیکیشن کوئی بھی دے سکتا ہے۔ 154 سیکشن جو پاکستان پینل کو CRPC کا ہے، ضابطہ فوجداری کا، جس کے تحت FIR ہوتی ہے۔ FIR جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے وہ دفعہ 154 کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں سمپل اتنا لکھا ہے کہ اگر کوئی آ کے خبر دینے والا، انفارم کرنے والا، اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جو وہ بندہ جس کے ساتھ کوئی وقوع ہوا ہے، نہیں، کوئی بھی بندہ جو انفارم کرنے والا ہے وہ آ کے خبر دیتا ہے، تو اگر تو آپ کو ریٹن فارم میں دے تو آپ نے اس کو اس کا سائن انگوٹھا کروا کے آپ نے اس کو درج کرنا ہے، اور اگر وہ زبانی بتائے تو اس کو آپ نے درج کرنا ہے، اور وہ جو رجسٹرڈ ہے FIR کا اس میں آپ نے درج کرنا ہے تو وہ FIR بن جائے گی 154 ضابطہ فوجداری کے تحت، تو کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے ذاتی حیثیت میں یہ درخواست دائر کی ہے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا جی کہ یہ تمام کی جو تمام کارروائی ہے وہ کی جائے ذمہ داران کے خلاف، چونکہ میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اگر وہ بچہ وہ مقتولین کی فیملیوں کی جانب سے بیان دے دیا گیا اور اس بنیاد پر اس کی ضمانت ہوگی، تو باقی جو offences ہیں، جو ریاست مخالف offences ہیں، جو سرکار کے خلاف offences ہیں، اس کے اوپر سرکار کیا کہہ رہی ہے، سرکار کی کیا کنٹریبیوشن ہے سارے معاملے کے اوپر، یہ اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اچھا، دوسرا اس سے بھی بڑا، اب اندازہ لگائیں، ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے، یہ تمام تفصیلات ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لاہور کے معزز ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کی عدالت میں ان کے چیمبر سے چوری ہوئی ہے۔ اب چوری کیا ہوئی ہے؟ ہینڈ واش اور 2 سیب۔ یہ میں آپ کے سامنے FIR پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں پھر آپ کو آخر میں بتاؤں گا بھی صحیح کہ جج کا چیمبر کتنا سینسٹیو ہوتا ہے، اور وہاں چوری ہونا بڑی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، جو 379 اگر گھر کے باہر سے چوری ہوئی ہے اور کمرے یا گھر کے اندر سے چوری ہوئی ہے تو 380 لگتا ہے، اس میں 3 سال سزا ہے گھر کے باہر سے، اور گھر کے اندر سے چوری ہوئی ہے 7 سال سزا ہے، 380 لگتا ہے تھیفٹ۔ چوری 1 روپے کی ہو، 1 کروڑ کی ہو، وہ چوری ہے، 380 لگے گا۔ گھر کے اندر سے اگر کچھ چرایا گیا نا، 380 لگے گا۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ 2 سیب چوری ہوئے یا ہینڈ واش چوری ہوا، اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جج کا چیمبر ہے، جج کے چیمبر سے اگر یہ چیز چوری ہو سکتی ہے تو فائلیں چوری ہو سکتی ہیں، جج کی جو مہر ہے وہ چوری ہو سکتی ہے، وہ مس یوز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا شغل بن گیا نا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی دیکھیں، یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، یہ ہماری قانون کے طالب علم کے طور پہ بھی اور ایک شہری ہونے کے ناطے بھی اصل بات، یا جو اس کی مین چیز ہے، جو اس کی اصل کاز ہے درخواست دینے کی، وہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ باقی اپلیکیشن 2 سیبوں کی حد تک، ہینڈ واش کی حد تک تو ہمیں بھی دلچسپ لگتی ہے، لیکن اس کی ایک حقیقت بھی ہے کہ جج کا چیمبر جہاں وکیل بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا، تو وہاں ایسا کیا ہوا، اور اگر آج جج کے چیمبر سے یہ چوری ہو گیا تو پھر کل اور کیوں نہیں چوری ہوگا۔ پھر جج کے چیمبر میں تو کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں نا، عدالت میں پورے احاطے میں کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اب آپ FIR سنیے گا، FIR نمبر ہے جی 3754/2025، تھانہ اسلام پورہ ہے لاہور کا، جو سیشن عدالت کے ساتھ لگتا ہے۔ تاریخ و وقت وقوع ہے جی 5/12/2025 کا، اور 2 دن کی آفٹر تھاٹس 7/12 کو یہ FIR درج ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ کون ہے جی؟ حبیب الرحمان ہیں، یہ ریڈر ہیں اس عدالت کے۔ تحریر کرتے ہیں: بخدمت جناب SHO صاحب، تھانہ اسلام پورہ لاہور، درخواست برائے اندراج رپٹ بابت چوری اندراج مقدمہ جناب علی، میں حبیب الرحمان بطور ریڈر بعدالت جناب نور محمد بسمل صاحب فاضل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کام کر رہا ہوں اور تھانہ حاضر آیا ہوں۔ یہ کہ فاضل جج صاحب کے چیمبر سے 2 عدد سیب ایپل، 2 عدد سیب، پہلے آپ نے وہ نیوٹن کا بھی سنا تھا نا ایپل پہ جو انہوں نے پورا ایک قانون بنایا تھا، ایک تھیوری دی تھی، یہ جناب والا جج صاحب کے چیمبر سے 2 سیب چوری ہوئے۔ اچھا، لہٰذا یہ کہ فاضل جج صاحب کے چیمبر سے 2 عدد سیب، 1 عدد ہینڈ واش مارکا چوری ہو گیا ہے۔ فاضل جج صاحب نے ہدایت کی ہے، مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تھانے میں رپٹ درج کرواؤں۔
अब ये एक कानून, अब जज से बढ़ के कानून पर अमल दरामद कौन करेगा? इंसाफ, अब अंदाज़ा लगाएं वो जज साहब कितने इंसाफ पे फैसले देते हैं कि जिन्होंने, उनको पता था कि ये मामला सोशल मीडिया के हाथ आ जाएगा और ये, लेकिन उन्होंने कहा कि गलती हुई है ना, तो अगर हम नहीं इन्फॉर्म करेंगे अथॉरिटीज़ को तो लोगों के साथ जो छोटे छोटे मसाइल बनते वो कैसे इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, जज साहब ने मुझे हदायत की है कि मैं थाने में रपट दर्ज करवाऊँ, लिहाजा आप रपट दर्ज करके नकल फराहम करें और कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट फाजिल जज साहब को पेश करें। दस्तखत बाहरूफ अंग्रेज़ी हबीबुर रहमान रीडर अदालत हाजा। कार्रवाई पॉलिस। इस वक्त तक एक तहरीरी दरख्वास्त मार्कशुदा फ्रंट डेस्क मौसूल हुई। मजमून दरख्वास्त व हालात वाक़यात से सर 10 जुर्म 380 ते पे पाई जाकर दरख्वास्त हवाले मुहर्रर की गई है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश हवाले इन्वेस्टिगेशन विंग की जाए। और दस्तखत बहरूफ उर्दू मोहम्मद वसीम खान ASI थाना इस्लामपुरा लाहौर अस कमरा तफ्तीशी बवक्त फ़लाँ फ़लाँ, आगे उन्होंने अपनी फार्मेलिटीज़ लिखी हैं। तो ये जज साहब ने जनाबे वाला 2 सेब चोरी होने का और एक हैंड वाश, साबन हैंड वाश जो होता है लिक्विड में, तो वो चोरी होने का जनाबे वाला मुकदमा दर्ज करवाया है। कानून के ऊपर अमल दरामद की मिसाल कायम हो गई। और फिर पुलिस को भी तो देखे ना, यहाँ बड़े बड़े चोरियाँ होती हैं, लोग धक्के खाते हैं थानों में, वो FIR नहीं दर्ज होती हैं, और वहाँ 2 सेब और एक हैंड वाश हुआ और उस पर FIR दर्ज हुई है। 2 दिन के डिले से हुई है लेकिन हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और चूँकि जैसा कि मैंने आपको कहा 2 चीज़ें, एक तो कानून के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद, और दूसरा ये है कि जज साहब का जो चैम्बर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इस वजह से कार्रवाई होनी चाहिए कि आज अगर ये चोरी हुआ तो कल कोई और भी नुकसान हो सकता है। तो ये चूँकि दिलचस्प मीम्स तो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे थे, लेकिन हकीकत बयान करना ज़रूरी था आपके सामने और आप भी समझ गए। अच्छा जी, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, इमरान खान की आज मंगल का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान बड़ी तादाद में अडियाला जेल की तरफ रवाना हो चुके हैं और आज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा और फिर एहतजाज जाएगा अडियाला जेल के बाहर। पुलिस भी तैयार है, पुलिस की जानिब से भी वहाँ पर मुकम्मल तैयारी की गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सैकड़ों पुलिस वाले वहाँ पे उनको ड्यूटीज़ दे दी गई हैं। और MPAs होंगे, MNAs होंगे, सूबाई वज़रा होंगे, सेनेटर्स होंगे और वकला, और फिर जो अवाम है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। उससे पहले ये एक अच्छी रात मैंने आपको बताया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसकी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रात मैंने आपको बताया था कि एक पार्लिमानी कमेटी बनने जा रही है, जो पार्लिमानी कमेटी इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाएगी और उसमें राना सनाउल्लाह की जो है वो सरबराही में ये पार्लिमानी कमेटी होगी जो जाएगी अडियाला जेल में, जिसमें इमरान खान PTI के लीडर्स भी होंगे, उनके मेंबरान पार्लियामेंट और वकला भी होंगे। ये मैंने आपको रात बताया था और मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जब तस्दीक करेगी तो फिर ये मामला असल सामने आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ट्वीट करके एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया है कि राना सनाउल्लाह ने जो ऑफ़र दी थी पार्लिमानी कमेटी बनाने की, हमने उसको कबूल कर लिया है और हम उनके साथ बातचीत हो रही है। राना सनाउल्लाह की सरबराही में PTI के वकला, कायदीन और मेंबरान पार्लियामेंट जाएंगे इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक दरियाफ्त करने और उनकी सहूलियात से मुतल्लिक। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी तस्दीक कर दी। वो मैंने चाहा कि आपको तस्दीक, पहले मैंने आपको जो मीडिया की जानिब से दावा था और अब PTI ने जो तस्दीक की वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। अब ये जो ख़बर सामने आई है पिम्स अस्पताल के, सरकारी अस्पताल है पिम्स। अब याद रखिएगा पहले भी जब ये सरकारी अस्पताल के लोग जाते हैं ना तो ये चेकअप करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कभी ये नहीं बताया कि वो चेकअप किए बगैर ही उन्होंने कोई रिपोर्ट जारी कर दी। तो चेकअप करते हैं, हाँ मुतमईन मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकते चूँकि वो शौकत खानम के डॉक्टर्स होंगे तो तभी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर भी शुक्र अदा किया है कि चलें चेकअप हो रहा है और जो रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे मामलात होते हैं तो वो तसल्ली हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अच्छी पेशरफ्त करार दिया है। पिम्स अस्पताल के 5 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल अडियाला जेल पहुँच गया है। डॉक्टर्स की टीम में जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर पैथोलॉजी और बाकी डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टर्स की टीम इमरान खान का मुकम्मल मेडिकल मुआयना करके रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। ये दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी मेडिकल के चेकअप से मुतल्लिक। अदालत ने हुक्म दिया था, उस हुक्म पर पिम्स अस्पताल का, ये कोई हुकूमत की जानिब से नहीं है, ये अदालती हुक्म पे हुआ है। तो पिम्स अस्पताल के 5 सीनियर डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुँच चुकी है। मुकम्मल चेकअप किया जाएगा, उसको उसकी जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाई जाएगी, जहाँ से रिपोर्ट फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी
کلیکٹ کرے گی ان کو بھی مل جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے. عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوا ہے اور میڈیکل جو ٹیم ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے میڈیکل چیک اپ کے لیے. اور پھر آج ملاقاتوں کا بھی دن ہے, دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.